नमस्कार, बहुत स्वागत आपका प्रदेश हमारा में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहा है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि सीएम भजनलाल शर्मा की युवाओं को सौगात मिली है। दरअसल कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर अब भर्ती होगी, तो सीधे सीधे यानी कि युवाओं के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से दी गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2,778 पर भर्ती होगी और वहीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 764 पदों पर भर्ती होगी। लेखानुदान में सरकार ने 70,000 सरकारी नौकरियों का वादा किया है, यानी कि जो अंतरिम बजट आया गया है उसमें सरकार ने युवाओं के भविष्य को देखते हुए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें 70,000 सीधे सरकारी नौकरियों का वादा किया। और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक और बड़ी खबर आपको इसी क्रम में बता रहे हैं कि इसी क्रियान्वित में राज्य सरकार ने नई भर्ती से जुड़ा ये पहला आदेश जारी कर दिया है। जी हां, कनिष्ठ सहायक के लिए जहां पर 3,552 भर्ती निकाली गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, युवाओं के लिए 70,000 सरकारी नौकरी में पहला आदेश जारी किया गया है कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए, क्या जानकारी और युवाओं में कैसी खुशी की लहर होगी इस सूचना से? देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि जो लेखानुदान था उसमें वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 70,000 भर्तियों का वादा किया था और आप देखिएगा 3-4 दिन मुश्किल से हुए और सरकार ने पहला आदेश निकाल दिया कि वो इतनी भर्तियां करने जा रही है। तो एक बड़ी खबर है युवाओं के लिए जो आंदोलन कर रहे थे और उनको सरकार से उम्मीद थी कि नई भर्तियां जो है होनी चाहिए। तो एक बड़ी खुशी की खबर है और प्रदेश के युवा इसका पहले से शुक्रिया अदा करेंगे मुख्यमंत्री का भी, और उनकी उम्मीदों को पंख लगाए हैं कि 70,000 भर्तियों का जो वादा किया गया है सरकार ने आते ही उसको पूरा करने की दिशा में सरकार ने पहली भर्ती करने की घोषणा कर दी है। तो इसका मतलब ये कि आने वाले महीनों में ये भर्तियां होती हुई दिखेंगी और युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, सरकार के प्रति उनका जुड़ाव बढ़ेगा और लोकसभा के चुनाव में भी जो युवा है, युवाओं का जो वोट है वो सरकार को मिल सकता है। इसी मकसद से सरकार ने जो कहा है उसको करके दिखाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। तो आने वाले दिनों में और भी कई महकमों की भर्तियां निकलेंगी और युवाओं को और सौगातें दी जाएंगी। जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और जिनको लग रहा था कि सरकार बदली है, पता नहीं क्या होगा, जो असमंजस की स्थिति में थे, तो उनको सरकार ने कहा कि आप तैयारी करते रहिए, आप मेहनत कीजिए, आपको नौकरी देने की चिंता हमें करनी है। तो जो वादा किया था उसको क्रियान्वित करने की दिशा में पहला कदम आज भजनलाल सरकार ने शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो वाकई ये सरकार कहती है कि जो कहते हैं वो करते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते हैं, उसको करके भी दिखाया। अगर अंतरिम बजट में 70,000 युवाओं के लिए सरकारी भर्ती की अगर बात कही गई तो उस कदम में आगे बढ़ते हुए भजनलाल सरकार ने कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए 3,000 से ज्यादा पदों की भर्ती निकाली है। युवाओं को एक उम्मीद दिखी है जिसका सीधा इफेक्ट लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिल रहा है। और इंदिरा रसोई को फिर से अन्नपूर्णा रसोई करने के बाद सरकार की ओर से इसमें भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने की कवायद की जा रही है। प्रदेश की अन्नपूर्णा रसोई की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए यूडीएच एलएसजी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को भी अन्नपूर्णा रसोई में भोजन करने की नसीहत दी है। उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी, लापरवाही बरतोगे तो गुणवत्ताहीन हो जाएगी। कुछ नई भी शुरू की जाएंगी, प्रस्ताव मांगे हैं और अगर वास्तविक कहीं आवश्यकता होगी तो नई भी खोलेंगे। अन्नपूर्णा जो देवी है उसको भोजन का, पोषण का, धन धान्य का, ये इसको पर्यायवाची माना गया है। समस्त विश्व में जो भरण पोषण होता है वो अन्नपूर्णा देवी के नाम से ही होता है। तो वर्तमान सरकार ने जो रसोई का नाम अन्नपूर्णा रखा है, मेरे जहाँ तक विवेक की बात है या शास्त्र की बात है, ये बहुत ही उत्तम और नेक कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है, जो कि एक देवी के नाम से है। ये नाम बदलना नहीं चाहिए और साथ साथ में यहाँ पे पूर्ण आहार की व्यवस्था है। और मैं एक सुझाव रखना चाहूँगी कि जो विधायक है या ऑफिसर्स है वो समय समय पर इन रसोइयों का दौरा करे जहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था।
और बात अलवर की कर लेते हैं, जहां पर शिवाजी पार्क थाना इलाके से शमशान घाट में शव के साथ तांत्रिक विद्या करने का मसला सामने आया है। दरअसल 33 वर्षीय व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया उसका, और जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन अजब की बात तब निकल कर आई जब मृतक का छोटा बेटा चिता को देखने के लिए गया तो उसे अपने पिता की चिता के पास तांत्रिक विद्या में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान बरामद हुए, और जिसके बाद मामले की जानकारी हुई। नगर निगम आयुक्त को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक उनके द्वारा इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो दाह संस्कार करीब 1-1.5-2 बज गए करीब, ठीक है। उसके बाद रात को किसी ने इस चिता से छेड़छाड़ किए, जो प्रत्यक्ष में आपको हमने बता भी दिया, दिखा भी दिया। और सुबह जब मृतक का लड़का जो आया था देखने के लिए, वे संभाले आते हैं, जब ये पता लगा, जब मेरे को फोन करके मेरे को बताया, अंकल वहां तो इस तरह की कोई हरकत हुई है, चिता छेड़खानी की है। के बोरस खेड़ा गांव में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यानी कि बाइक सवार 2 बदमाश खेत पर काम कर रही महिला की नाक की नथ छीनकर फरार हो गए। घटना के दौरान महिला लहूलुहान हो गई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची राजनगर थाना पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। और भारत में अनेक परंपराएं हैं और यहां पर अनेक मेले आयोजित किए जाते हैं। उन्हीं मेलों में एक प्रसिद्ध है दौसा का बसंत पंचमी का। आपको यह खबर बताएंगे, लेकिन सीधे लेकर चलते हैं राजवर्धन सिंह राठौर क्या कुछ बोल रहे हैं। आज 5वें स्थान पर है पूरी दुनिया के अंदर, और खूबी यह है कि ये जो 5वें स्थान पर है, अर्थव्यवस्था उसकी ताकत दिल्ली तक सीमित नहीं है, बैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के एक एक ढाणी में, एक एक घर में वो ताकत पहुंच रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इसी दिशा में, अंत्योदय की दिशा में जब काम करते हैं तो गैस सिलेंडरों की कीमत को कम करते हैं। अन्नपूर्णा योजना की थाली के अंदर जो भोजन है उसको और बढ़ाते हैं, और साथ साथ प्रदेश के अंदर गांव तक हर योजना पहुंचाने का प्रण लेते हैं। हमें सभी कार्यकर्ता जो इस काम के अंदर शामिल होते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पार्टी की वो ताकत है, अंत्योदय को प्राप्त करने में आप सबकी ताकत जरूरी है। आज 550 साल बाद हमारा राम मंदिर बनके तैयार हुआ है। इस अर्थव्यवस्था की ताकत से, इस अर्थव्यवस्था और लीडरशिप की ताकत से आज उस देश के अंदर एक भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है, जहां पर किसी दूसरे धर्म का स्थल बनता ही नहीं था। कल 14 तारीख है, प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई के अंदर स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन कल करने जा रहे हैं। यह ताकत है भारत। और चाहे स्वामीनारायण मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे पुराना संसद भवन हो, चाहे नया संसद भवन हो, कहीं ना कहीं उसमें राजस्थान की याद हमेशा के लिए कैद है। ये राजस्थान के पत्थर हैं जो इन सभी जगह लग रहे हैं। हजारों साल तक ये पत्थर रहेंगे, वो नक्काशी रहेगी। राजस्थान की खुशबू भारत की भूमि और यूएई और जहां जहां ये पत्थर लगाए, उस भारत राजस्थान की खुशबू वहां तक जाएगी। आज इस कार्यक्रम में मैं भाग ले पाया, आप सबके सामने मुझे बोलने का अवसर मिला। दीनदयाल जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि दे पाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ स्वागत कर पाया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत्योदय की जो यात्रा है वो लगातार चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा प्रचंड हमेशा लहराता रहेगा। गांव गांव तक जो अंतिम व्यक्ति है वो मजबूत होता रहेगा, और वो समय दूर नहीं है जब विकसित भारत इसी लक्ष्य से, इसी सिद्धांत से संपूर्ण होगा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र इस अगले 25 साल के अंदर भारत बन के तैयार हो जाएगा। मैं उसके लिए जो मार्गदर्शन पंडित दीनदयाल जी कर रहे हैं, मैं उनको फिर से श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब। निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल जी ऐसे ही थे हमारे, जिनका जीवन
दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, गांव, किसान के लिए उन्होंने जीवन जिया ही नहीं, अपितु उन्होंने जीवन के अंतिम सांस भी इस भारत माता की गोद में, इस राष्ट्र के लिए सर्वस्व उन्होंने अर्पण कर दिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी से आग्रह करूंगा वो अपना उद्बोधन हमको दें। उसके बाद में काव्य गीत होगा। काव्य गीत के बाद में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय निम्बाराम जी साहब का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय निम्बाराम जी, आदरणीय राठौर साहब, मंच पे पधारे सभी सम्मानित। तो जयपुर के धनाक्या से जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर पहुंचे हुए हैं और जहां पर भजनलाल सरकार की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मारक बनाने को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई। उनकी जन्मस्थली राष्ट्रीय स्मारक बनेगी, ये भी बात कही गई। राज्य सरकार से जल्द केंद्र को प्रस्ताव भिजवाने की तैयारी भी बोली गई। और साथ ही अभी राम मंदिर को लेकर आपने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को सुना भी और बीजेपी का गांव तक पहुंचने का जो अभियान है और विकसित भारत प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है 2047 तक, उन सभी विषयों पर चर्चा की गई। थोड़ी देर में हम आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी वो क्या कुछ बोलते हैं। आज जब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो जयपुर के धनाक्या में पहुंचे हैं और सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक बार मंच पे मौजूद और दूसरी तरफ जब वो तमाम जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो किताब, जो स्टैचूज, जो फोटोज लगाए गए हैं, उन सब से रूबरू होते हुए, उन सब की जानकारी लेते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने व्यक्तित्व को बताते हुए आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई पड़ रहे हैं। बता दें, पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसका विकास ही समाज का और देश का विकास कर सकता है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि भारत में अनेक परंपराएं हैं और यहाँ पर अनेक मेले आयोजित किए जाते हैं। उन्हीं मेलों में एक प्रसिद्ध है दौसा का बसंत पंचमी का मेला। बसंत पंचमी के अवसर पर लगने वाले इस लक्खी मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। दौसा का बसंत पंचमी का मेला अपना अलग महत्व रखता है, जिसमें शामिल होने के लिए यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। चांदी के रथ में सवार भगवान रघुनाथ और भगवान नरसिंह के बारादरी मैदान में पहुंचने के साथ ही मेले का आगाज हो गया। जैसे ही भगवान रघुनाथ और भगवान नरसिंह के रथ बारादरी मैदान के लिए निकलने शुरू हुए, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। हर तरफ भगवान के जय घोष गूंजने लगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ के साथ चलने लगे। भगवान की सवारी शहर के प्रमुख बाजारों में होती हुई मेला मैदान पहुंची। रथ जहां जहां से गुजरे वहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर रथों का स्वागत किया। इस बीच लोगों ने जगह जगह भगवान की आरती उतार करके दर्शन लाभ प्राप्त किया। ये बहुत वर्षों से पुरानी परंपरा, हमारे रघुनाथ जी मंदिर को मेला मैदान में ले जाया जाता है भ्रमण के लिए और वहाँ मेला भरता है और इसमें ले जाने से पहले हम इसकी पूजा अर्चना की जाती है मंदिर में और सब वृद्धजन सब पूजा मंदिर मतलब बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है। ये बहुत पुरानी दौसा की परंपरा है। बसंत पंचमी के मेले पर रघुनाथ जी महाराज की सवारी बसंत पंचमी बारादरी मेला ग्राउंड में जाती है और बहुत पुरानी परंपरा है। पिछले 1150 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन आज भी पूरी श्रद्धा से किया जा रहा है। मेला स्तर पर अब बारादरी में रघुनाथ जी और नरसिंह जी का वसंत विहार 15 फरवरी तक रहेगा और छठ की शाम को वापस मंदिर में शोभा यात्रा के रूप में ले जाएगा। 16 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर भगवान सूर्य का रथ पहुंचेगा। इस बीच वसंत पंचमी मेला भी परवान पर रहेगा। 7 दिन ये भगवान राम जी अपने प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा के बीच में जाते हैं और बसंत तक सप्तमी तक भगवान सूर्य के साथ में उनका समापन होता है। ये 7 दिन का पर्व अपने आप में ऐतिहासिक रूप से अनादिकाल से चला आ रहा है। परंपरा के अनुसार यह मेला 7 दिनों तक चलता था, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसे देखते हुए यह मेला करीब 1 माह तक संचालित किया जाता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और
डूंगरपुर के नई बस्ती ओबरी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां आपसी लड़ाई के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पति और पत्नी दोनों ने शराब पी थी, जिसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसके बाद पति ने पत्नी के सर पर पत्थर से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी पति की तलाश भी शुरू कर दी। और बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके चलते बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री राम नरेश तिवारी, भाजपा प्रदेश महामंत्री और किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी मोतीलाल मीणा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत 12 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के मुजफ्फरनगर में स्थित शुक्रताल से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी का सपना है कि गांव का विकास हो और इसी उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश भर में अभियान के लिए टीम का गठन किया जाएगा और प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे में वर्तमान में कई बदलाव किए जा रहे हैं। रेल यात्रियों की यात्रा आसान बनाने और यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए रेलवे पुराने नियमों में न केवल बदलाव कर रही है, बल्कि नए नियमों से यात्रा को सफर आसान बना रही है, जिसके चलते रेलवे में ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में रेलवे ने बच्चों की रिजर्वेशन से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब अभिभावकों को बच्चों के टिकट लेने के लिए रिजर्वेशन विंडो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अभिभावकों को तो खुद के पीएनआर नंबर के साथ बच्चे का टिकट लिंक करवाना होगा और जिसके चलते अभिभावक खुद के साथ बच्चे का टिकट भी आधे किराए में ऑनलाइन बुक करा सकेंगे। रेलवे ने अपने ऑनलाइन रिजर्वेशन प्रणाली में सुधार करते हुए एक नया कदम लिया है। इस प्रक्रिया में जो 5 से 12 साल के बच्चे थे, जिनका पहले अगर अपने पेरेंट्स के साथ अगर जाना हो तो आधा किराया के साथ उनको ले जाने की फैसिलिटी सिर्फ ऑफलाइन मेथड से ही होता था, यानी रिजर्वेशन विंडो पे ही जाना पड़ता था। उस प्रक्रिया में अब सुधार करते हुए ऑनलाइन में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। और धौलपुर में 2 साल से साइकिल का इंतजार कर रही छात्राओं का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत 9वीं कक्षा की छात्राओं को जल्द ही साइकिलें मिलेंगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने नोडल केंद्रों पर साइकिल असेंबलिंग का सामान भेजना सप्लाई है, मतलब ये छात्रा स्कूल में साइकिल बढ़ती है, बच्चों को ये बनाते हैं। एक बंदा आराम से 10, 12, 15 साइकिल, 2 मिलके तो 10 बना लेते हैं या 12, 15 बना लेते हैं। कभी कभी रात भी हो जाता है, कभी कभी सुबह तक लगे रहते हैं, मगर 8 साइकिल एक आदमी बना सकता है। इतना गुंजाइश है सब लोग का।
कुमार शर्मा, महाराणा स्कूल धौलपुर, ये साइकिल प्रभारी हूँ तथा दोनों सत्र की जो 2022-23 और 23-24 की यहाँ लगभग 4500 साइकिल बनाई जा रही हैं। इनमें से लगभग 800 साइकिल के लगभग वितरित हो चुकी हैं तथा 8 मिस्त्री हमारे यहाँ लगे हुए हैं जो इनको बना रहे हैं। जिले में पड़ोसी ने ही पड़ोसी की हत्या कर दी। महज कहा सुनी से शुरू हुई बात झगड़े में तब्दील हो गई, जो मौत पर जाकर थमी। मामला सदर थाने के ध्रुमरडास गांव का है। यहां देर रात आस पड़ोस में रहने वाले कैलाश और किशन के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये झगड़े में तब्दील हो गई। झगड़े के दौरान किशन ने डंडे से पीट कर कैलाश की हत्या कर दी। हत्या के बाद किशन मौके से फरार हो गया। पुलिस कैलाश के शव को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया और जिसका पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर किशन की तलाश शुरू कर दी है। और अजमेर के नसीराबाद में 2 युवकों ने महिला के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। सेना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को फ्रामजी चौक स्थित लाल डिग्गी के निकट 2 युवकों ने सम्मोहित करके गले में पहनी हुई सोने की चेन और आवश्यक दस्तावेजों सहित बैग लेकर फरार हो गए। जालसाज युवकों की कारस्तानी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एक महिला निशा नाम की, जिसका पति आर्मी में सर्विस करता है, वो किसी काम से कस्बे में आई थी। उसको बाजार में 2 व्यक्ति मिले, जिसको बहला फुसला कर उसकी सोने की चेन गले से उतरवा कर पर्स में रखवा कर कुछ चीज़ ऐसी बताई जिससे वो महिला की सोच समझ नहीं हो पाई और वो पर्स उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि 10 कदम चलो, आपको भगवती के दर्शन होंगे। वो 10 कदम आगे चलते ही दोनों व्यक्ति उसका पर्स जिसमें चेन व दस्तावेज थे वो लेकर फरार हो गए। और इस बीच झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का झालावाड़ दौरा प्रस्तावित है, जहां पर हीरालाल मंत्री पहुंचे हैं काली सिंधी थर्मल पावर प्लांट पे और काली सिंधी थर्मल का औचक निरीक्षण कर रहे हैं मंत्री हीरालाल नागर। मंत्री के पहुंचने के बाद कुछ देर के बाद ही चीफ इंजीनियर केसी मीणा भी वहां पर पहुंचे। थर्मल यूनिट के बार बार खराब होने के मामले में जानकारी ली जा रही है, कैसे थर्मल यूनिट खराब हो रही है और कैसे आसपास के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बिजली की वजह से। पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कई कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर भी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। थर्मल यूनिट के बार बार खराब होने के मामले में ये जानकारी भी ली जा रही है। थर्मल पावर प्लांट के कंट्रोल रूम में पहुंचकर सीधे निरीक्षण कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर देखिए कैसे वो कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं, रजिस्टर एम्प्लॉइज का देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अटेंडेंस कि क्या एम्प्लॉइज आते भी हैं कर्मचारी कि नहीं आते हैं या अटेंडेंस लगाकर वो गायब रहते हैं, सब कुछ। और कैसे बार बार ये पावर प्लांट खराब हो रहा है, इन सब की जानकारी ले जा रही है। साथ ही अधिकारी मौके पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर सहित कई अधिकारी मौके पर हैं मौजूद। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।